को ज्ञापन सौंपा है, मगर क्या ये लड़ाई यही तक खत्म होगी क्या? तो आप लोगों को और यहाँ उनका प्रशासन होता है, जैसे आप सुनते हैं तो उनका गुप्तचर विभाग होता है, वो भी रिकॉर्ड करता है और वो उनके सरकार को पहुंचाता है। लोग उग्र हो गए। इसीलिए कुछ मौलिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस देश में चुनाव आयोग को बंदिस्त बना लिया है ब्राह्मणवादी लोगों ने। ये सारा जो खेल हो रहा है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को मार दिया जा रहा है। जैसे चुनाव आयोग बीजेपी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा है, उसी तरह न्यायपालिका भी आरएसएस का ही प्रवक्ता बनकर काम कर रही है। जब यह विवाद हो रहा था, तब एक आदमी मथुरा कोर्ट में गया और कैसा गया तो रंग बिरंगे कलर लगाकर कोर्ट में चला गया और मथुरा के कोर्ट के जज ने उसको पूछा, तुम कौन हो, बहुरूपी के रूप में क्यों आए हो? तो उसने कहा, मैं जानते नहीं हो, मैं खुद कृष्ण भगवान हूँ। अरे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रशासन का कैसे मिसयूज किया जा रहा है। और वो पत्रकार भी कितना महान होगा जिसने बढ़ चढ़कर ऐसा मसाला डालकर छापा। जज ने बोला, क्यों आए हो? बोले, मैं अपनी खुद की पैरवी करने आया हूँ। ये जो मस्जिद है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और जज ने उसकी बात सुना। कितना महान जज होगा। जज ने क्या करना चाहिए था कि इसको जेल में डालो, ये कानून की प्रक्रिया नहीं है, इसको जेल में डालो। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था जब फैजाबाद कोर्ट में जब राजीव गांधी को प्रचार करना था लोकसभा का, तो उसने ऑर्डर दिया फैजाबाद के जज को। तो जज ने भी बंदर को, काले बंदर को देखकर ऑर्डर किया, दरवाजा खोल दो, क्योंकि काला बंदर रोटी नहीं खा रहा है, मेरे को ही देख रहा है। उसका चेहरा देखकर मुझे करुणा आ गई और उस ब्राह्मण जज ने ऑर्डर दिया, ताला खोलो। ऑर्डर दिया राजीव गांधी ने, मगर बोलने लगा, वो काले बंदर की देखकर मुझे रहा नहीं गया। और जब मैंने दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया, तो जब मैं घर गया तो वही काला बंदर मेरे सरकारी आवास के बरामदे में आकर उछल रहा था। ऐसे जज को बाद में हाईकोर्ट का जज बनाया। तो देश की न्यायपालिका पर हमें यकीन और विश्वास नहीं है। ये जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये आरंभ है, इसका अंत भी हमें ही करना है। यहाँ से हम जब जाएंगे तो अपने समाज को हमें बताना है। ये 3.5% ब्राह्मण लोग पार्लियामेंट पर ईवीएम में गड़बड़ी करके कब्जा कर चुके हैं। 350 जजेस ब्राह्मण हैं। हाईकोर्ट के 350 जजेस ब्राह्मण हैं। एक ऐसा लोकतंत्र है। 28 जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, 28 के 28 ब्राह्मण हैं। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये मोहन भागवत के साथ सेटिंग करते हैं। ये लगते जजेस है, मगर ये अपने जाति का फिक्र कर रहे, न्याय के आधार पर फैसला नहीं ले रहे। हम यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों हम लोग सड़क पर आए? अगर हम गुनहगार होते तो हमको जेल में डाल देते, अगर हम कोई अपराध करते तो जेल में डाल देते। हमने ज्ञापन ही नहीं दिया। वो 2 सेट की किताब हमने उनको दिया, उसमें हमने एक सबूत नहीं दिया, हजारों सबूत दिया। मथुरा में क्या है, जो विवादित जगह है, वहां पर 1854 में सर मेजर जनरल कनिंघम नामक अंग्रेज अफसर वहां आया। उसने वहां पुरातात्विक उत्खनन किया, अध्ययन किया, तो उसको उस दीवार पर नक्शा मिला कि कैसा विहार था।
वहां पर बुद्धकालीन स्तंभ मिले और वहां पर महामाया की मूर्ति मिली, और जो वहां कुआं था उस कुएं के अंदर तथागत बुद्ध की मूर्ति मिली। ये पुरातात्विक अवशेष उसने उस समय में लाहौर म्यूजियम में रखे हैं। अगर न्यायपालिका न्याय करना चाहती है, अरे ये हम रिपोर्ट हमने नहीं छापा, भारतीय पुरातत्व विभाग ने छापा। और अगर न्यायपालिका लाहौर म्यूजियम को कहती है कि हमें मथुरा का फैसला करना है और यहाँ पर जो चीज मिली है वो विभाजित भारत पाकिस्तान के अंदर है और वो चीजें लाहौर म्यूजियम में है, वो चीजें यहाँ एक दिन लाकर हमें कोर्ट में दिखाओ। कोर्ट को अधिकार है, हमारा ये विरासत है। केवल यहाँ केवल हमारी विरासत नहीं है, जम्बूद्वीप का राजा प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जो गुरु था उसका नाम है बदंत उपगुप्त महाथेरो, वो मथुरा के थे। हमको सम्राट अशोक मालूम है, मगर सम्राट अशोक का जो गुरु है वो यही के निवासी थे, जिसके मार्गदर्शन पर सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। 84,000 क्यों बनाया? क्योंकि तथागत शाक्य मुनि बुद्ध ने 80 बरस घूम घूम कर बहुजनों का कल्याण करने के 84,000 सूत्र बताए, 84,000 उपदेश किए। इसलिए अशोक राजा ने 84,000 स्तूप और विहारों का निर्माण किया। बुद्ध जितनी वचन बोले उतने विहार बनाए। हमारा सवाल है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप और विहार कहाँ गए? वो ये जो भारत में प्रसिद्ध मंदिर है वो सारे सम्राट अशोक के विहार है। तो हम लोग यहाँ से ये संदेश लेकर जाते हैं, अगर ये लोग नहीं मानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व को माइनस करके अगर फैसला देते हैं तो हम ऐसे जजमेंट को जला देंगे। जो तुम आस्था और श्रद्धा के नाम पर फैसला दोगे, तुम ब्राह्मण बन के फैसला दोगे, तो फिर ऐसे फैसले को हम मानने वाले नहीं है। अयोध्या का फैसला न्याय के मापदंड पर दिया गया फैसला है? बिल्कुल नहीं। किस आधार पर फैसला दिया? आस्था और श्रद्धा, आस्था और श्रद्धा। अरे तो फिर आप कहोगे वर्ण व्यवस्था मानना मेरी आस्था है, जाति व्यवस्था मानना मेरी श्रद्धा है, ये कहकर तो तुम हमको गुलाम बना के आए हो। आस्था और श्रद्धा को आधार बनाकर आप फैसले दोगे, हम उसे मान्यता नहीं देंगे। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है। रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, रामायण कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, और वो बुद्ध के बाद लिखा गया है, इसलिए रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है। महाभारत काल्पनिक है, महाभारत के पात्र काल्पनिक है, मगर जज के पास किस लिए जा रहे हो? देखो कितनी गजब की बात है, कितना नौटंकी चल रहा है भारत में। अयोध्या में गए, मस्जिद के अंदर राम पैदा हुए, अब मथुरा में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे, किसके लिए जा रहे? मंदिर के लिए नहीं जा रहे, ये कृष्ण के नाम के लिए नहीं जा रहे, वहाँ शिव के नाम पर नहीं जा रहे। जो काल्पनिक है, कोर्ट में जज ब्राह्मण है, मुहर लगाकर जजमेंट लेना चाहते हैं। कृष्ण यही पैदा हुआ, जो काल्पनिक है उसको ऐसे कहना चाहते हैं, तो इनको कौन सा में पैदा हुआ, उसका उत्तर क्या है? उस समय कौन सा राजा था, कौन से नगर में पैदा हुआ, इसका जवाब उनको देना होगा। देने वाले नहीं है, मूल निवासी भोजनों को आगे आना होगा। ये सारे बनावनों को भारत में अगर रहना है, हमारे से रहना होगा। उनको रहना है, रहना होगा।
हमारा मत रखो। अगर तुम्हारी मर्जी सुनेगा तुम भारत से क्या गलत है? मस्जिद तुमको क्या ये सारा बीजेपी को उधर जाकर रहे थे कटोरा बुद्ध के नाम आगे और भारत में लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि कश्मीर का पूरा राज्यपाल माननीय सत्यपाल और उन्होंने मत के नाम पर लाना चाहती है। पूर्व राज्यपाल ने कहा इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने पुलवामा हमला किया है, पूर्व राज्यपाल का आरोप है, साधारण व्यक्ति का आरोप नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लोगों ने भारतीय जवानों की हत्या की है और वो लोग भारत में साथ करना चाहते हैं। ये आज का मोर्चा भारत में चैन अमन शांति के लिए है। भारत में कोई हिंदू नहीं है, भारत में कोई हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द रामायण नहीं मिलता, हिंदू शब्द मिलता, हिंदू शब्द भगवद गीता नहीं मिलता, शिवगीता विष्णु पुराण नहीं मिलता। संविधान समिति ने प्रकाश नंबर इसी पर कहा अपने आप को हिंदू कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है। वो ब्राह्मण है, हिंदू का मतलब काला, हिंदू का मतलब चोर, हिंदू का मतलब डाकू। साथियों आज अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग एससी एसटी का समर्थन लेना चाहते हैं, तो ब्राह्मण के नाम पर हमारा बहुजन समाज समर्थन नहीं दे रहा। ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, मुसलमान का जितना जगे उतना एससी हिंदू बनाया जाएगा। हिंदू बनाने के लिए मंदिर मस्जिद खतरे के अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग और ये प्रमाण दिया नहीं है। गाँव संदेश देना है और आने वाली सप्ताह को चलो दिल्ली का यहाँ नारा लगा रहे, ताकि यहाँ योगी को और यहाँ के मोदी मैसेज दे तुम्हारी गड़बड़ी में चल, तुम ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हो और हमारी विरासत पर कब्जा कर रहे हो। हमारी समस्या जिसको हम वो उसके खिलाफ दिल्ली मुख्यालय लोगों का मोर्चा भी सुधर, भारतीय विभाग भी सुधर। चुनाव आयोग के मुख्यालय पर वो निकाल सकते हैं, तुम्हारे मुख्यालय मोर्चा निकाल सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई माइक नहीं कर सकता। ज्ञापन दिया हमारे एसपी ने कहा संविधान की लोग संविधान दे रहे हैं, योगी मोदी दे रहा है, संविधान का नंबर है तो आने वाले समय में हमें जन आंदोलन के लिए तैयार होना होगा। विदेशी नस्ल के लोग विदेशी लोगों के खिलाफ 6.5 लाख गाँव में मैं धन्यवाद देने आया हूँ। यहाँ को आपने विरोध नहीं किया होता, 9 तारीख को हम हाथ बंद करने का मौका कैसे मिलता। हमारे लोगों को कुछ बोलकर समझ में आता है, ब्राह्मण विरोध करने से समझ में आता है।
भारत बंद करने लायक बंद है। मैं अभी आपको नारा लगा रहा हूँ, बोल 85।